हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी लंबे टाइम से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी एग्ज़ाम की इन द सेंस कि आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसकी तैयारी करना चाहते हैं, करते भी हैं, एंड उसे इस डे का इंतज़ार रहता है कि कब नोटिफिकेशन आए एंड कब फॉर्म फिल किया जाए, ठीक है। तो वो दिन आज आ चुका है, यानी कि आज है 4 मार्च, और 4 मार्च को हमारा क्या है, नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी लास्ट डेट कब है, यानी कि यदि बात करते हैं हम कि मतलब फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट कब है, तो ये हमारी 24 मार्च तक है, ठीक है। तो हमें लास्ट डेट का मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, और मेरा जहाँ तक सजेशन है कि आप लोग प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। क्योंकि वो क्या होता है ना, ये हमारा पूरा मतलब ऑनलाइन सिस्टम होता है, और यहाँ पे सर्वर वगैरह का फिर वेबसाइट काफ़ी धीरे चलने लगती है, अच्छे से वर्क नहीं करती है, तो फिर हमारा फॉर्म मतलब एक्सीडेंटली वो फिल नहीं हो पाता है, तो हमारे लिए बहुत लॉस हो सकता है। इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगी किसी वीक के अंदर ही आप क्या करें, फॉर्म फिल कर दें। जी, जो भी मतलब इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए है, जो अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, जो करना अभी मतलब फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके लिए है। एंड उसके बाद बात आती है हमारी कि इसको यदि फॉर्म फिल करना ही हुआ तो कैसे करेंगे। आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, यदि खुद से आपको फिल करना फॉर्म, तो ये नोटिफिकेशन मैं शेयर करवा दूंगी आपको ग्रुप में। इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो दिया गया है, इसे आप क्लिक करेंगे ना, डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। और यदि डायरेक्ट भी नहीं पहुँच सकते यहाँ से, तो आप क्या करेंगे कि मतलब वो जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है यूपीएससी CON ऑनलाइन, मतलब कि यूपीएससी ऑनलाइन, इससे आप डालेंगे गूगल पे तो वो आ जाएगा। वहाँ से भी आप लोग फिल कर सकते हैं, अदरवाइज कैफ़े में जाके फिल कर सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता कि यहाँ पे क्या होगा कि ये 12 बजे रात तक है, यानी कि 24 मार्च हमने कह दिया तो 12 बजे। तो यूपीएससी ने स्पष्ट किया है कि भाई 12 बजे तक नहीं है। आप ये जो लास्ट डेट है ना, कब तक फॉर्म फिल कर सकते हो, शाम 6 बजे तक। ये सारी बातें कुछ है हमारी, हमें याद रखनी है कि क्या क्या इसमें है, एंड फॉर्म फिल करते समय क्या क्या इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक बात बहुत इस बार जो किया गया है, ई एडमिट कार्ड मिलेगा आपको। जो पहले हमें बाय पोस्ट आता था वो नहीं आएगा, हमें सीधे मतलब हमारे ही इसमें इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ 3 वीक बिफोर एग्जाम के 3 वीक पहले ही आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड। तो आपके ही उसमें ईमेल आईडी में मिलेगा, आप या यूपीएससी वेबसाइट पे ही डाल देगा। तो उससे आपको क्या करना, वहीं पे कॉपी वगैरह करके रख लेना है, और वही आपको दिखाना पड़ेगा। बाय पोस्ट आपके पास एडमिट कार्ड नहीं आएगा, सीधे तौर से ये बात कही गई है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ठीक है कि बाय पोस्ट नहीं आएगा, हमने फॉर्म भी फिल कर दिया, लेकिन इसकी एज लिमिट वगैरह क्या होती है, वैकेंसीज कितनी है, इसमें वैकेंसीज पिछले बार से भी कम है। तो यहाँ पे कितनी है, 712 टोटल वैकेंसी है। लेकिन हाँ, बहुत से लोग फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना, हमें भी करना है, यानी कि जो भी हो। तो वैकेंसी नहीं देखना, क्योंकि हमें आपको कितनी चाहिए, सिर्फ एक चाहिए ना, हमें 712 या 10-15 जो भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें एक चाहिए, उससे मतलब है। एंड यदि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है तो उस सेक में हमारा ही नाम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबल होता है कि कोई कंट्री वगैरह का इशू होता है या नहीं होता, कि आपको सिटीजनशिप मिली हो जहाँ की, वहीं के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें है कि एक तो भारत के आप हो, ठीक है, भारत की आपको सिटीजनशिप मिली हो। एंड उसके बाद क्या होता है कि इस डेट ये जो दी गई है ना, इससे पहले जो भारत में रह रहे हैं, चाहे वो नेपाल के हो, भूटान के हो, रिफ्यूजी हो, तो ये भी क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। यानी कि जिन्हें भारत की नागरिकता मिल चुकी है, ये डेट से पहले तक यहाँ भारत में रह रहेंगे, तो उन्हें ऑब्वियस है कि भारत की नागरिकता मिल चुकी होगी, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि इसमें क्या होता है, ये सर्विस होती है ना आपको कि आईएएस मिलता है, ये जिसे हम बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं, या इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस होता है, एंड इंडियन फॉरेस्ट जो फॉरेन सर्विस होता है हमारा। तो ये कुछ 3 सर्विसेज होती हैं। यहाँ पे आपको बताया गया कि सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे है कि सिटीजन इंडिया के ही होना चाहिए, बट यदि ये भी है, इन्हें नागरिकता मिल चुकी है, तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद एज लिमिट की है, तो एज लिमिट यहाँ पे क्या बताया गया, अपना 21 ईयर। तो इसमें क्या होगा कि यानी आपकी जो एज है वो 21 साल आप पूर्ण कर चुके हो। एंड उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये डेट दी गई है कि कब तक, यानी कि कब तक आपकी 21 साल एज पूर्ण हो जानी चाहिए। तो यदि यहाँ पे 89 आपका वर्थ आ रहा है, या 1 अगस्त या 2 अगस्त, जितने से, क्योंकि यहाँ पे शायद 2 अगस्त से लिया गया है, ठीक है, तो इसमें आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। एंड यदि 2000 को भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 21 साल यहाँ पे इसमें 89 आता है, 21 से ओवर हो जाएंगे, 2000 आता है, तो 21 से बाहर आप होंगे ही नहीं। तो इसलिए 21 आपकी पूर्ण होनी चाहिए।
इसके अंडर में आना चाहिए आप। और यहाँ पे 1 अगस्त 2021, ठीक है। तो उसके बाद 21 साल। और ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में क्या होता है कि मतलब इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई नेट की डिग्री नहीं चाहिए, कोई अदर डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ आपका यूजी कंप्लीट हो, दैट मीन्स बीए, बीकॉम, बीएससी, ये जो होते हैं यानी कि स्नातक वाली पढ़ाई हमारी उतनी कंप्लीट हो। और एक बात और बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है हमारे कि हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं एंड फॉर्म फिल करें कि नहीं। सपोज लास्ट ईयर में हो आप, आपको फॉर्म फिल करना है, हाँ, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन ये हो कि मेंस एग्जाम तक क्या होगा कि आपका यानी आपकी डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि फिर उसकी मार्कशीट लगानी पड़ती है। तो वो आपकी डिग्री यदि आपके हाथ में आ जाने वाली हो तो आप फिल कर सकते हो, जो भी लास्ट ईयर में होंगे, ठीक है। तो उनके लिए कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एंड उसके बाद हमारा आता है जनरल कैटेगरी के लिए एज क्या होती है, थोड़ा उनके लिए भी बता दूँ। जो लास्ट एज होती है हमारी जनरल कैटेगरी के लिए वो 32 होती है, यानी जो सामान्य में आते हैं। और जो अदर होते हैं उनकी तो ठीक है, मतलब 2 साल 3 साल बढ़ा के ही दी जाती है। जो ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, तो उन्हें थोड़ा एज का फ़ायदा रहता है। उसके बाद अटेम्प्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे अटेम्प्ट में भी कुछ ऐसे ही है। और एक बात आप याद रखिएगा कि आपने यदि फॉर्म फिल किया और पेपर देने नहीं गए, एग्जाम देने आप नहीं जा रहे हो, तो क्या होगा, वहाँ पे आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। आपने 5 बार फॉर्म फिल किया, 5 बार आप वहाँ पे नहीं गए एग्जाम सेंटर पे, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। ये बात सबके मन में डाउट होता है, इसलिए आप ध्यान से इसे समझिएगा कि यहाँ पे आपका जब तक पेपर एग्जाम सेंटर में आपकी एंट्री नहीं हो जाती, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। फॉर्म फिल करने से आपका अटेम्प्ट नहीं गिना जाता है। यहाँ पे जर्नल कैटेगरी के लिए ओनली 6 अटेम्प्ट ही होते हैं, बट इसमें बताया गया है कि जो हमारे SC ST हैं तो इनके लिए अनलिमिटेड है, आप जितने भी अटेम्प्ट देना चाहो यूपीएससी खुली छूट देती है। SC ST वालों को आप आओ, जितने भी अटेम्प्ट आपको देना, जब तक में आप निकाल पा रहे हो निकाल लो। उसके बाद ओबीसी के लिए भी कुछ लिमिट है कि 9 अटेम्प्ट ही वो दे पाएंगे। एंड PWD BD वाले हैं जो भी हैं, उनके लिए भी 9 अटेम्प्ट हैं, या कुछ और जो भी है कि मतलब उनमें अनलिमिटेड होंगे। जो SC ST इसमें भी आते हैं तो उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा इधर, हालांकि यूपीएससी का ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें है 161 पेजेज है, ठीक है। तो ये इतना सारा हमारे कुछ काम का नहीं है, यानी कि मैं इसमें नहीं पढ़ के बता सकती। जो हमारे काम का था वो मैंने बता दिया है, अदरवाइज इसमें सिलेबस वगैरह दिया गया है तो वो चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि नीचे इसके सिलेबस ही दिया गया है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है, यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम कब होना है, तो एग्ज़ाम हमारा ना 27 जून को होना है, ठीक है। इसमें खोजना पड़ेगा कहाँ पे है, तो बस आप इतना याद रखिए कि हमारा जो अभी एग्ज़ाम होना है वो 27 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। अभी आपके पास मार्च, और मार्च के बाद क्या है, मार्च का पूरा महीना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में आपको, वो भी लास्ट जून में है, 27 लास्ट ही जून होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंडक्ट कराना है, तो जिसकी भी प्रिपरेशन हो गई हो, बस आप रिवीजन में अच्छी तरीके से लग जाइए। एंड हमें सिर्फ वही फंडा है कि एक ही सीट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो परेशानी होगी, 712 आई है तो नहीं फॉर्म फिल करना है। जो भी लगे हुए हैं, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, फॉर्म फिल कीजिए एंड जल्दी से जल्दी फिल कीजिए तो बेटर होगा हमारे लिए। क्योंकि जो सेंटर मिलते हैं, एग्ज़ाम सेंटर, ये नोटिफिकेशन में आपको एग्ज़ाम सेंटर भी दिया गया है कि कहाँ कहाँ दिया जाएगा, ठीक है। आप उसे देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ दिया जाता है, क्योंकि प्री का सेंटर होता है वो आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में शायद दे सकता है, लेकिन मेंस का जो सेंटर होता है वहाँ पे थोड़ा सा रहता है कि कुछ ही डिस्ट्रिक्ट होते हैं या कुछ ही प्लेस है जहाँ पे दिया जाता है, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसमें रिप्लाई दे दूँगी आपको। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक।